नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 2025 में अब 3 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं केवल, और उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे 2026 में। सवाल ये उठता है कि 2026 में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। सवाल ये भी उठता है कि 2026 में गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर्स क्या करें। जिस कदर तेजी हुई है गोल्ड और सिल्वर में, क्या ये कंटिन्यू रह सकती है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी, इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। बात करें अगर निफ्टी की, तो उस पर तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। बात करें स्टॉक्स की, तो वहां भी ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं, लेकिन बात करें अगर डेटा की, तो लगातार बिकवाली चल रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी काम क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों, क्या 2026 में पैसा बनेगा? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। क्यों? रीजन ये है कि 2025 में आपने जो गिरावट देखी है या जो बाजार में कंसोलिडेशन देखा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वैल्यूएशंस। और मैं बार बार हर बार कहता हूं कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशंस को भी पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। कभी कभार किसी चीज के अगर हाई वैल्यूएशंस हो रहे हैं, तो आपको उसके पीछे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हो रहे हैं। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ अचानक से तेज हो गई है और आगे आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, तो बाजार उसे हाई वैल्यूएशन देने लगेगा। अगर किसी कंपनी के वैल्यूएशन लगातार गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और आपको लग रहा है ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि आपको फिर उसकी अर्निंग्स भी चेक करनी पड़ेंगी। अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स तो जैसी थी वैसी ही हैं और अच्छी हो रही हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस घट रहा है क्योंकि वैल्यूएशन घट रहे हैं, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग वैल्यूएशंस के। अब मैं भारतीय बाजार की बात करूं, तो जब हम निफ्टी की बात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे इंडियन मार्केट्स की। तो निफ्टी के जो वैल्यूएशंस हैं, वो करीब अभी भी 21-22 के पीई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये कोई सस्ते नहीं है, ये ऐसे वैल्यूएशंस हैं जिन्हें आप महंगा भी कह सकते हो। 22 से 25 के जो वैल्यूएशंस होते हैं, वो थोड़े स्लाइटली ऊपर हाई माने जाते हैं, और 25 के ऊपर तो बहुत हाई हो जाता है। 20 से नीचे 17 के आसपास वो थोड़े रीजनेबल और सस्ते वैल्यूएशंस हैं, और 17 से नीचे अगर चला जाए तो फिर वो मतलब एक तरीके से चीप वैल्यूएशंस के रूप में काउंट किया जाता है निफ्टी का। तो अभी हम 22.07 के पीई के आसपास हैं। ये वैल्यूएशंस क्या जस्टिफाई हैं भारत के लिए? दोस्तों ये जस्टिफाई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रोथ भी दमदार है। अब अगर दमदार ग्रोथ है, 22 का पी है, तो थम्स अप मिलेगा, लेकिन इनकेस ग्रोथ नहीं आई तो थम्स डाउन हो जाएगा, तो फिर नहीं चलेगा बाजार। और तो आपको अर्निंग्स तो लानी पड़ेंगी। क्या अर्निंग्स आती दिख रही हैं आपको? मुझे दिख रही हैं। क्यों? गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि जीएसटी रेट कट बहुत अच्छा है, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, लेकिन इन सब के चलते जीएसटी अगर कम गवर्नमेंट के पास आएगा, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंफ्रा के लिए थोड़ा कम होगा, ये भी सच बात है। बट कंपनीज के लिए डेफिनेटली ये पुश मिलेगा ही मिलेगा, एक ऐसा मेरा मानना है। तो अर्निंग्स Q2 में लौटते हुए दिखी हैं। अगर हम डबल डिजिट ग्रोथ मारते हैं, मतलब 10% से ज्यादा की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आती है हमारी, तो फिर ये आप मान के चल सकते हो कि हाँ, बूस्ट मिल रहा है और भारतीय बाजार 22 के पीई पे सस्टेन करेगा और ऊपर जाएगा। ब्रोकरेज हाउसेस निफ्टी को लेकर क्या कह रहे हैं? कोई 28,000 कह रहा है, कोई 29,000 कह रहा है, 26,000 से नीचे तो कोई देख ही नहीं रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी। ठीक है, तो निफ्टी ऊपर जाता दिख रहा है, लार्ज कैप पॉजिटिव रह सकते हैं, ईटीएफ आपके लिए अच्छा कर सकता है। अब गोल्ड सिल्वर ने जो आउट परफॉर्मेंस दी है, वो क्या देगा? इसका जवाब बहुत मुश्किल है, और मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है। जवाब कैसे दूं मैं? वन साइडेड भाग रहा है, भागने के पीछे रीजन है आपका डिमांड सिल्वर की। गोल्ड तो अब क्यों चल रहा है राम जाने, लेकिन गोल्ड की भी डिमांड है, बट डिमांड तो हमेशा से रही है गोल्ड की। प्राइस जिस हिसाब से भागा है, इतना गोल्ड नहीं भागता है, लेकिन सिल्वर की तो इस कदर डिमांड है कि डिमांड और सप्लाई में ही मिसमैच है। बट चल भी बहुत चुका है। थोड़ा प्रोडक्शन माइनिंग कंपनीज ने और करा, और अचानक से किसी भी क्षेत्र की डिमांड घटी, तो फिर सिल्वर टूटेगा भी इसी कदर। ये भी हम सभी को समझ में आना चाहिए। बट कोई कंपनी तो है नहीं कि टूटेगा, वापस से बढ़ेगा, हमें इतना भी पता है, लेकिन हम जिस प्राइस पे एंटर करें वो प्राइस वापस हमें कम मिलेगा, ये पता नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर एक क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फुल्ली गोल्ड सिल्वर पे ही प्रीवियस रिटर्न्स को देखकर डिपेंड हो जाओ, वो मेरे को लगता है गलत है।
आपको इक्विटी की तरफ आना पड़ेगा। और जब इक्विटी में कहीं ना कहीं फोकस होगा, इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा, तो फिर वो गोल्ड सिल्वर से ऑटोमेटिकली फोकस हटाएंगे और वो भी एक कारण बन सकता है गोल्ड सिल्वर की थोड़ी कंसोलिडेशन या स्लो डाउन का। ठीक है जी, तो मैं कहूंगा गोल्ड सिल्वर अच्छा है, अपनी पोर्टफोलियो का आप 15% 20% दे सकते हो, लेकिन 80% आपको अभी भी गोल्ड इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। इक्विटी में गोल्ड सिल्वर का काम इस समय ETF कर सकते हैं। 2 ETF बताना चाहूंगा, एक है निफ्टी का, एक है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का ETF। ये 2 ETF मेरे को लगता है आपको लेके बैठनी चाहिए 2026 में, जो आपके लिए अच्छा करेंगे। कमोडिटीज में मुझे लगता है 2026 में कॉपर कैन बी द नेक्स्ट गोल्ड। ठीक है, तो कॉपर पे फोकस करना चाहिए, बट कॉपर का क्या है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी ETF नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर एक शेयर है जिसके वैल्यूएशन 80 का PE है, तो वो थोड़ा दिक्कत दिखती है मुझे, बाकी तो बहुत तगड़ा लगता है। तो ये मेरा व्यू है, अब इसके बारे में दिन के दौरान मैं आप सभी के साथ डिटेल में भी डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।